हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान। सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में डर और लालच दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंधविश्वास के रास्ते ले जाने का प्रयास करती है। डर के कारण हमारा बहुत नुकसान होता है दोस्तों। अब इस दुनिया में कौन किससे डरेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत सी महिलाएं कॉकरोच से डरती है, कुछ महिलाएं छिपकली से डरती है, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग पानी से डरते हैं। मैं भी बचपन में पानी से बहुत डरता था। आज मेरा डर कम हो गया, लेकिन ये डर धीरे धीरे कम होता है। इसी प्रकार से प्राध्यापक श्याम मानव बचपन में किस चीज़ से डरते थे या किससे डरते थे, वो हमारा आज का विषय है दोस्तों। वो भूतों से डरते थे, जादू टोना से भी बहुत डरते थे। अब घर का वातावरण, गांव का वातावरण, ये उन्होंने देखा था। बचपन में जो भी बातें हमें सुनाई जाती है, जो बातें हम देखते हैं, वो बातें हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। बचपन से आज तक जो भी बातें हैं हम देखते हैं, सुनते हैं, वही हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, व्यक्तिमत्व का हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार से हर इंसान किसी न किसी चीज़ से हमेशा डरते रहता है। आज का विषय हमारा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो संस्थापक संगठक है प्राध्यापक श्याम मानव जी, ये बचपन में जादू टोना से बहुत डरते थे, भूतों से भी डरते थे। इसलिए तो कक्षा 10वीं में वे जब थे तब उनको भूत लगा था। ये मैंने बता दिया था आपको। तो जादू टोना से किस प्रकार से डरते थे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जहाँ उनका गांव था वर्धा ज़िले में, और इनके घर से मंदिर तक जाने के लिए एक शॉर्टकट था और एक लॉन्ग कट था। जहाँ शॉर्टकट था वहाँ से इनके घर से कुछ ही दूरी पर एक महिला का मकान था, घर था। और गांव में ये अफवाह थी कि वो महिला जादूखोर है, शोधीन है, टोनई है, टोना टोटका करती है। ये उससे बहुत डरते थे। अब इनके घर से मंदिर तक जो दिया लेकर जाना पड़ता था इनको, ये उस शॉर्टकट से न जाकर पूरे गांव को चक्कर लगाकर उस मंदिर में जाकर दिया जलाते थे। इसमें बहुत समय लग जाता था। वो यदि शॉर्टकट से जाते 5 मिनट में पहुंच सकते थे, लेकिन डर के कारण उनको आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता था। किस लिए? जादू टोना के डर के लिए। अब वो महिला सामान्य सी थी और लोगों ने उसे बदनाम कर दिया और लोगों ने कहानियाँ बनानी शुरू कर दी और लोग कहते थे कि वो जादू टोना करती है। जो भी उसके घर के सामने से जाता है पैर के नीचे की मिट्टी उठाकर उससे गुड़िया बनाती है और उस गुड़िया के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करती है। जिसके पैर के नीचे की वो मिट्टी है, वो लड़का या वो व्यक्ति धीरे धीरे बीमारीग्रस्त होकर के मर जाता है। ऐसी अफवाह अनेक गांवों में रहती थी। उसी प्रकार की अफवाहें श्याम मानव जी के गांव में भी थी, इसलिए वो बहुत डरते थे। बाद में वो स्कूल से कॉलेज में गए, डिबेट में हिस्सा लेते थे, बहुत किताबें पढ़ते थे, पत्रकार बने, प्राध्यापक बने, विचारवंत बने, तर्कशास्त्री बने। अनेक
पढ़े लिखे और विद्वान लोगों से उनका संपर्क आया, लेकिन उस वक्त शुरू में एक भी विद्वान गारंटी के साथ में उनको ये नहीं समझा पाया कि दुनिया में भूत नहीं है। इनकी भी आइडिया कोई क्लियर नहीं हुई थी। फिर पुणे के किर्लोस्कर प्रेस में श्याम मानव जी गए, वहाँ पर उनको पुराने बहुत से लेख पढ़ने का मौका मिला, विद्वान साहित्यों के संपर्क में आए और पूरी तरह से बदल गए। उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो गया और वो तर्कशील बन गए। इस प्रकार का उनका ये सफ़र था दोस्तों। जिस जादू टोने का कोई भी अस्तित्व नहीं है, उससे बहुत से लोग आज भी डरते रहते हैं, भूतों से भी डरते रहते हैं। 2013 में महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है और उसमें कहा गया है आर्टिकल 6 में कि कोई व्यक्ति करनी करता है, जादू टोना करता है या दूसरे के शरीर में भूत घुसा सकता है या तंत्र मंत्र द्वारा जानवरों का दूध सुखा सकता है, ऐसी उस व्यक्ति की पहचान बना देना या किसी व्यक्ति के बारे में यह अपशगुन करने वाला है या रोग पैदा करने वाला है, यह कहकर भ्रम पैदा करना, ऐसे व्यक्ति का जीवन मुश्किल कष्टप्रद बना देना और परेशान करना, यह घोषित करना कि यह व्यक्ति शैतान या शैतान का अवतार है। ये लिखा गया है इसमें। पहले ये कानून नहीं था। जादू टोना के नाम पर हमारे देश में अनेक गरीब महिलाओं को, विधवाओं को डायन समझकर मार दिया जाता था। आज भी कुछ देहातों में प्रताड़ित किया जाता है, मार दिया जाता है। महाराष्ट्र में अभी जादू टोना विरोधी कानून के बारे में मैंने आपको पढ़कर बताया। यदि ऐसा कोई करता है तो उस दोषी व्यक्ति पर 5,000 से 50,000 तक और 6 माह से 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है। इसलिए महिलाओं को यदि कोई प्रताड़ित करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दीजिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को दीजिए और अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि बचपन में प्राध्यापक श्याम मानव बहुत अंधविश्वासी थे, भूतों से डरते थे, जादू टोना से डरते थे, लेकिन बाद में उनका अंधविश्वास पूरी तरह से समाप्त हो गया और देश के अंधविश्वास को दूर करने का उन्होंने संकल्प लिया। मेरे गांव में भी बचपन में जब मैं रहता था तब नामदेव कावरे नाम का एक व्यक्ति था, बकरियां चराता था। जब भी वो बकरियां लेकर जाता था गांव में से या आता था, उस वक्त गांव के बहुत से लोग और बच्चे घरों में घुस जाते थे। मैं भी कई बार घरों में छुप जाया करता था और मेरी माँ मुझे कहती थी कि वो आ गया, वो आ रहा है, बेटा छुप जा, क्योंकि वो जादू टोना करता है, इंसान को मारता है। ऐसी अफवाहें हमारे गांव में फैली थी, आज भी फैली है कुछ हद तक। लेकिन उसी गांव में कभी कभी मैं जाता हूँ, कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि ये अंधविश्वास क्या है, जादू टोना से कोई मर नहीं सकता, यदि किसी को मारना है तो मुझे मारिए, ऐसा आह्वान करता हूँ। वहाँ पे भूतों का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। जिस आम के पेड़ पर भूत हुआ करता था, ऐसी मान्यता थी लोगों की, वहाँ जाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि भूत कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने औरों को तर्कशील बनाना चाहिए। जादू टोना से तो एक मच्छर भी नहीं मरता है दोस्तों। यदि जादू टोना से कोई मरता तो आतंकवादी भारत में कैसे आ सकते थे?
एक तांत्रिक मांत्रिक को हाथ में जादू की गुड़िया नींबू लेकर के भेज देते हम बॉर्डर पर, सीमाओं पर। वो छू छा 1 टुका 4 4 टुका 1 चिपक जा, ऐसा बोल के सभी आतंकवादियों को चिपका देते। जादू टोना होता तो मैं भी नहीं दिखता, क्योंकि बैतूल मध्य प्रदेश के एक मांत्रिक ने मुझे कहा था कि 2 महीने के अंदर तुझे जादू टोना करके मार के दिखाऊंगा। लगभग 10-12 साल हो गई इस बात को, लेकिन मैं आज तक जिंदा हूँ। जादू टोना का असर किसी पर नहीं होता है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो डर गया समझो मर गया। इसलिए डरना मना है दोस्तों। निर्भयता के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, और हमारे बाल बच्चों को भी भूत भानामती जादू टोना का डर नहीं दिखाना चाहिए। इसी में समझदारी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ताकि हमें निर्भय समाज की निर्मित करना है, डर मुक्त माहौल बनाना है। उसी में हम सबकी भलाई है। और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, बहुत से लोग देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि निडर समाज की निर्मित करना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।